भाभी जी, अब भैया इस दुनिया में नहीं रहे। आप भी अकेला है और मैं भी। अगर आप चाहे तो मेरे साथ नहीं जिंदगी शुरू कर सकती है। काव्या सन्न रह गई। मोहन की नजरें शर्म से नहीं भूख से भरी थी। वो आगे बढ़ा और बोला, इतना कोमल शरीर, भैया इसे छोड़कर कैसे चले गए? आप टेंशन मत लो भाभी, मैं आपको हर खुशी दूंगा, बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। काव्या के भीतर कुछ टूट गया। चुप रहो। उसकी आवाज कांपी, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मेरे पति के जीते जी भी तुम मेरे छोटे भाई जैसे थे, और आज ये घटिया बातें। मोहन झुंझला गया। तो क्या हुआ भाभी, अब आपकी भी तो जिंदगी है। समाज ने आपको क्या दिया है? एक खाली हवेली और अकेलापन। काव्या ने उंगली दरवाजे की तरफ उठाई। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मोहन चला गया, लेकिन उसकी सोच नहीं गई। उस दिन के बाद हवेली और भी खामोश हो गई। काव्या का पति, घर का बड़ा बेटा, अचानक चल बसा था। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां दीवारें भी उदास थीं। एक तरफ 32 साल की विधवा काव्या, दूसरी तरफ 21 साल का देवर मोहन। दुख ने दोनों को एक छत के नीचे ला खड़ा किया। शुरुआत में सब सामान्य था। मोहन कभी पूछता, भाभी आपने खाना खाया? कभी कहता, दवा ले लीजिए, तबीयत खराब लग रही है। काव्या हल्की मुस्कान में सब डाल देती। वो उसे बेटे जैसा मानती थी। ममता थी, भरोसा था, कोई मिलावट नहीं। लेकिन मोहन के मन में कुछ और उगने लगा। वो काव्या की चुप्पी पढ़ने लगा, उसकी खाली आंखें, उसकी रातों की खामोशी, और उसी कमजोरी हो उसने अपना रास्ता बना लिया। कभी देर रात लंबी बातें, कभी बिना वजह हाथ पकड़ना, कभी जरूरत से ज्यादा करीब आना। काव्या को सब गलत लगता था, लेकिन वो खुद भी अंदर से बिखर चुकी थी। एक दिन मोहन ने सीधा कह दिया, भाभी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये असंभव है, ये रिश्ता समाज नहीं मानेगा। मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। मोहन मुस्कुराया। तो समाज ने आपके पति को बचा लिया, समाज आपकी तन्हाई में आपके साथ बैठा, मैं हूं ना। काव्या समझ रही थी ये गलत है, बहुत गलत, लेकिन दुख और अकेलेपन ने उसकी सोच कमजोर कर दी। उसने भरोसा कर लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ महीनों बाद मोहन ने नया प्रस्ताव रखा। अगर हमें नई शुरुआत करनी है तो शहर से बाहर एक घर लेना होगा, आपके गहनों से। वो गहने काव्या की पूरी जिंदगी थे, माँ बाप की आखिरी निशानी, शादी की यादें और उसका आखिरी सम्मान। फिर भी उसने सब सौंप दिए, और उसी दिन मोहन का असली चेहरा सामने आ गया। वो एक लड़की को साथ लेकर लौटा। ये मेरी पत्नी है, उसने बेरुखी से कहा। हमने शादी कर ली है। काव्या की दुनिया वहीं खत्म हो गई। अब अगर इस घर में रहना है तो चुप रहना होगा, कोई ड्रामा नहीं। उस रात काव्या बहुत रोई, लेकिन रोने के बाद उसने एक फैसला किया, अब वो टूटेगी नहीं। काव्या ने अपने बचे हुए कुछ गहने बेचे। इस बार किसी आदमी पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ खुद पर। उसने एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली, नाम रखा लालचंद वस्त्रालय, अपने पिता के नाम पर, जो हमेशा कहते थे, बेटी मेहनत कभी धोखा नहीं देती। शुरुआत आसान नहीं थी, लोग शक से देखते थे, कुछ ताने मारते थे, लेकिन काव्या की ईमानदारी, उसका सलीका और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। साल बीते, आज वही दुकान एक बड़ा फैशन हाउस बन चुकी है। काव्या अकेली है, लेकिन कमजोर नहीं। उधर मोहन की सच्चाई भी सामने आ गई। गहनों के पैसे गलत रास्तों में उड़ गए, पत्नी छोड़कर चली गई, कर्ज ने उसे तोड़ दिया। एक दिन वो उसी मॉल के बाहर खड़ा था जहां लालचंद फैशन हाउस चमक रहा था। कांच के पार उसने काव्या को देखा, आत्मविश्वास से भरी हुई, शांत, मजबूत। काव्या ने भी उसे देखा, पहचाना, लेकिन उसकी आंखों में न नफरत थी, न दर्द, बस सुकून। उसने मन ही मन कहा, कुछ लोग हमें तोड़ने आते हैं, लेकिन वही हमें मजबूत बना देते हैं। आज काव्या खुश है, सम्मान के साथ जी रही है, अपने फैसलों पर गर्व करती है, क्योंकि हर हैप्पी एंडिंग शादी से नहीं होती। कुछ कहानियां आत्मसम्मान से खत्म होती हैं।